चलो ये बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल विच टचेस एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए कॉमा 0। यहाँ पे ए जो है वो नेगेटिव गिवन है और पैराबोला जो है वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x पे टच कर रहा है 4,6 पॉइंट पे। ठीक है, देन आर इज इक्वल टू, तो सबसे पहले तो एक बेसिक ऐसे डायग्राम बना लेते हैं कि भाई चल क्या रहा है ना, फिर उसके बाद में देखेंगे क्या क्या हम सोच सकते हैं, है ना। तो हल्का सा छोटा सा एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, कि क्या हो रहा होगा। तो यहाँ पे अपने को सबसे पहले तो एक पैराबोला गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x हमारे पास में। फिर उसके बाद में बोल रखा है कि a,0 पे टच करके जाने वाला एक सर्कल है। यहाँ पे जो a है वो क्या है, नेगेटिव है, a जो है वो नेगेटिव दे रखा है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि भाई यहाँ कहीं पर लेट्स से टच करके जा रहा होगा x एक्सिस को, और इसको भी टच कर रहा है। तो एक सर्कल ड्रॉ किया हमने, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं ऐसा कुछ, ये ऐसा कोई एक सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने, है ना। इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, चलो। ये ऐसा कोई एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना। ये हो गया अपने पास में a,0, a नेगेटिव बोल रखा है ना, इसलिए उस तरफ लिया है, अदरवाइज यहाँ अंदर भी बना सकते थे यहाँ पे, है ना। और ये जो पॉइंट जहाँ पे इसको टच कर रहा है, ये वाला कौन सा पॉइंट है, ये 4,6 पॉइंट है। ठीक है, तो ये तो हमारे बेसिक डायग्राम की रिक्वायरमेंट हो गई। अच्छा, और भी बहुत चीज़ें बोल सकते हैं कि ये जो सेंटर होगा इसका, ये जो सेंटर होगा इसका, वो सेंटर डेफिनेटली क्या बताएगा हमें, यहाँ पे टच कर रहा है कहीं पे, और ये हमारे पास में सेंटर है। तो अगर मैं बात करूँ, दो तीन चीज़ें हैं कि क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे मैथमेटिकली, क्या क्या इंफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। तो वो ये है कि भाई एक बात तो ये हो गई कि मान लेते हैं यहाँ पे 4,6 पॉइंट पे टच कर रहा है। अच्छा, अगर मैं इसके सेंटर के अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट अगर x कोऑर्डिनेट a है और y कोऑर्डिनेट तो डेफिनेटली r ही होगा, है ना। ऊपर की तरफ टच कर रहा है तो डेफिनेटली r ही लिख सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई a-4 का होल स्क्वायर प्लस r-6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r-6 का, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस r ही होगी, और रेडियस r तो r ही है, तो उसके स्क्वायर के इक्वल होगी। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16 प्लस r स्क्वायर माइनस 12r प्लस 36 इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहाँ से एक इक्वेशन a और r में जनरेट हो गई कि भाई a स्क्वायर माइनस 8a माइनस 12r प्लस 52 जो है वो 0 के इक्वल होगा। एक इक्वेशन तो ये हमारे पास में बन गई, सही बात है, एक इक्वेशन तो ये बन गई। और क्या बोल सकते हैं कि भाई अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, किसके लिए, पैराबोला के लिए, है ना। पैराबोला की एक टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करता हूं, तो बेसिकली वो जो टेंजेंट है वो सर्कल के लिए भी टेंजेंट ही होगी। मतलब यहाँ a, r से अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो वो लेंथ, परपेंडिकुलर की लेंथ रेडियस r के इक्वल होगी। तो मैं यहाँ से भी क्या बोल सकता हूँ, लेंथ ऑफ, अगर मैं इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालूँ, टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालें, तो सिंपली 4,6 पे t इज इक्वल टू 0 लिख दो। तो 6y y1 इज इक्वल टू 9x प्लस x1 अपॉन 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ऐसा कुछ आएगा। तो 4y इधर से कितना आएगा, प्लस 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 12। तो मतलब क्या आ गई, 3x माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास में टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, इस टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब a, r से इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, a, r से इस लाइन की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3a माइनस 4r प्लस 12 अपॉन रूट ओवर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 5। ये मॉड किसके इक्वल होगा, डेफिनेटली r के इक्वल होगा। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि 3a माइनस 4r प्लस 12 जो है वो प्लस माइनस 5r के इक्वल होगा। तो यहां से अगेन दो केस बनेंगे हमारे पास में, दो केस क्या बनेंगे,
कि भाई 3a प्लस 12 जो है वो 4r प्लस 5r के इक्वल होगा, या फिर 3a प्लस 12 जो है वो 4r माइनस 5r के इक्वल होगा। प्लस वाला अलग केस ले लिया एक बार और एक बार माइनस वाला केस ले लिया, ठीक बात है। आई होप ये बात तो समझ में आ रही होगी, है ना। ठीक है, चलो तो यहाँ से अपने पास में क्या मिला हमें भाई, अगर ऐड कर दिया तो इधर 9r आएगा, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 3r आएगा, और इस तरफ 3a प्लस 12 जो है वो माइनस r के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे r की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है, यहाँ पे एक इक्वेशन है a और r के अंदर, यहाँ पे r को सब्स्टिट्यूट कर दूं अगर मैं a की टर्म्स में, तो r को क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, क्या है a स्क्वायर माइनस 8a माइनस 12r, r की जगह में क्या लिख सकता हूँ a प्लस 4 अपॉन 3, और फिर उसके बाद में इधर से कितना आ जाएगा प्लस 52 इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से क्या मिला हमें, a स्क्वायर माइनस 8a माइनस ये इधर से 4 कैंसिल हो गया, तो ये 4a माइनस 16 प्लस 52 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू यहाँ से आई 6, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि a तो हमें क्या बोला गया था कि नेगेटिव है ना। a क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि नेगेटिव है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। यहाँ से क्या किया हमने, अगेन सेम इक्वेशन, a स्क्वायर माइनस 8a माइनस 12 टाइम्स r की जगह हमने लिख दिया माइनस ऑफ 3a प्लस 12, ठीक बात है, और प्लस 52 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिला हमें भाई, यहाँ से हमें मिल जाएगा भाई a स्क्वायर माइनस 8a प्लस कितना आ जाएगा 36a प्लस 144 प्लस 52 इज इक्वल टू 0, ऐसा आ जाएगा। यहाँ से क्या मिला, a स्क्वायर माइनस 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 प्लस, सॉरी माइनस और ये प्लस, यहाँ से तो प्लस आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा अपने पास में प्लस के कितने आ जाएगा 28a, और इधर से कितना आ जाएगा 9 और ये इधर 1। तो यहाँ से क्या मिला हमें, a प्लस 14 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 14, विच इज करेक्ट। तो a की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई माइनस 14। तो इस a की वैल्यू को यहाँ पुट करके मैं क्या निकाल सकता हूँ, r निकाल सकता हूँ। कितना आ जाएगा r, यहाँ से पूछा r ही था ना आई थिंक, देन r इज इक्वल टू, तो r कितना आ जाएगा, यहाँ से a की वैल्यू माइनस 14 पुट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 42 प्लस 12 अपॉन माइनस 1, तो इधर से कितना आ जाएगा 30। तो ये 30 हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा, 30 आएगा ना, हाँ 30 ही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 30।